मैं अपने दोस्त को दोस्ती दे रहा हूँ, दोस्ती एक प्रोडक्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हर जगह एक प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, क्या Okay, got फीचर्स it, हैं। got it. काफी रियल लाइफ एग्जांपल से you learned product and it helped you in your interview. Hello, hi everyone. Subham Aryan this side from My Analytics School. Today with us we have Prateek Agrawal from IIT BHU. He converted Kovo port in the IIT BHU placement only on the day one on slot two. So Prateek was also part of our Mass 101 batch. So So Prateek, over to you. Can you give a brief introduction about yourself to our viewers, our students? Yeah, hello, I am Pratik Agarwal. I studied my mechanical engineering from IIT BHU, and I prepared for a data analytics role from MAS, and I was able to get placement on day one from Coco. One of my major uh, contribution in the college was Team Avera, which helped me a lot during the process. Okay, what is this team Avera about? What it does? या सो टीम अवरेरा या ये एक स्टूडेंट टीम है जो लाइक कार बनाती है। इसमें आप अगर हैं तो आप ऑलमोस्ट सारे टाइप की फील्ड्स इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हर टाइप की चीज़, सप्लाई चेन, आप सब टाइप का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो आप ओवरऑल डेवलप काफ़ी कर सकते हैं। कुछ अचीवमेंट बताओ यार तुम्हारी टीम की. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट इन पास्ट. या मेरे सेकेंड ईयर में हम लोग ग्लोबल रैंक वन आए थे, और हमारे थर्ड ईयर में हम लोग ग्लोबल रैंक थ्री आए थे। साथ ही साथ हमने कुछ इवेंट्स लाइक पिच द फ्यूचर और कुछ रिपोर्ट्स हमने सबमिट किए थे, तो उसमें भी हम लोग की काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, लाइक ग्लोबल वन और टू थ्री में रहे थे। Great, यार. Cool. So let's get back to the topic. People here want to know about the interview experience, even the whole recruitment process, test, interviews, maybe GD, for company like Covoport and others. या सो कई सारी कंपनीज है स्टार्टिंग में साइकोमेट्रिक टेस्ट रखती हैं। कोकोपोर्ट उनमें से एक थी। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट था, उसमें लाइक 50 क्वेश्चंस थे। 10 to 15 मिनट्स में सबको क्विकली सॉल्व करना था। सिंपल क्वेश्चंस थे, बस स्पीड चेक कर रहे थे। और फिर सेकेंड राउंड में मोस्टली क्वांट और कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस रहते थे, तो वही थे। सिंपल पैटर्न था, बस वो स्पीड और एक्यूरेसी पे मेन फोकस था कोकोपोर्ट का। Okay. ज़्यादातर कंपनीज Psychometric का test क्या सिंपल होता है? साइकोमेट्रिक, लाइक कंपनीज अपना कल्चर चेक करती है ना, कि एक पर्सन है वो कंपनी के कल्चर से मैच हो रहा है कि नहीं। सेम वही चेक करने के लिए होता है। Okay. And how was the interview experience? कितने राउंड थे? What they asked? या कोकोपोर्ट का इंटरव्यू काफ़ी सिंपल था। 20 मिनट्स का टेक्निकल और 5-10 मिनट्स का HR राउंड था। Hmm. टेक्निकल में उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे कम फोकस करके केस स्टडी और गेस्टिमेट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। वो लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा चेक करना चाह रहे थे। सिमिलर चीज़ HR राउंड में भी थी, और सिंपल प्रोसेस था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। बस आपको नॉर्मल रह के जो पूछा जा रहा है सही सही प्रेजेंट रह के आंसर देना होगा, आप कर सकते हैं। Okay. So you are saying कि normal process था, but they hired only two people. So how you made the difference? जब मैं ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं बता सकता, बस मैं इंटरव्यू में गया था। मेरे एक ही था कि उन्होंने जो बोला है अच्छे से इंटरव्यू के साथ कम्युनिकेट करके पॉइंट टू पॉइंट आंसर स्टेप बाय स्टेप देते जाना है। ज़्यादा इधर उधर कूदना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बस करते जाना है जो है सामने। Okay. Keep it straight and simple. That was your success यस। mantra. Cool. Fine. What technical skills or languages are important for this role, and how can candidates demonstrate it in the interview? सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल एसक्यूएल है ऑब्वियसली। Mhm. और उसके लिए लाइक आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो
वो आपका पास्ट में कोई एक्सपीरियंस आपने किया हो, कुछ अचीवमेंट्स उसमें से लाए हो, इम्पैक्ट लाए हो, बता सकते हैं। और बाकी स्किल्स में एमएस एक्सेल वगैरह आ सकता है, लेकिन जहाँ तक एसक्यूएल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड कैंडिडेट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू में बता सकते हैं जिन्हें ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया से आती हैं? पढ़ने के लिए तो देखिए आपको पहले थ्योरी पढ़ना होगा, फिर हम्म। प्रोजेक्ट्स ही एक ऑप्शन होता है। मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था, लेकिन फिर करना पड़ता है। ओके फाइन, सो प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज्यूमे। कई बार स्टूडेंट रीच आउट करते हैं कि क्या होना चाहिए उनके रेज्यूमे में, कौन सा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे का। सो व्हाट डू यू फील प्रतीक? अम, मेरे रेज्यूमे में तो मैंने अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लिखे थे, इंटर्नशिप्स लिखे थे, लेकिन प्रोडक्ट एनालिस्ट में उनका मेन फोकस मेरे सॉफ्ट स्किल्स पे ही था। मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह कम ही देखे थे, लेकिन इन जनरल आप देखें तो आपके प्रोजेक्ट्स में आपने जो इम्पैक्ट डाला है, आपने क्या चेंज लाया, पहले से जो प्रॉब्लम सॉल्व की उस पर फोकस रहेगा तो आई थिंक काफ़ी बेटर रहता है। ओके, इम्पैक्ट का वैल्यू होता है। हाँ, इम्पैक्ट रहता है, और साथ में आप थोड़ा ट्रस्ट गेन करने के लिए कुछ अच्छे अचीवमेंट्स डाल सकते हैं जिससे थोड़ा ट्रस्टेबल लगे। ओके फाइन। So what areas candidates should focus when preparing for the interview? एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कॉलेज प्लेसमेंट में एवरीवन इज लाइक एक जैसे ही प्रिपेयर्ड होते हैं, तो हाउ कैन समवन स्टैंड आउट? यूनिक कैसे बन सकते हैं हम लोग? लाइक यू स्टैंड आउट यूनिक इन कोगो बोर्ड। यार मेरा एक थोड़ा-सा अलग टाइप का रहता है। मैंने था कि वो मैं फ़ेल होने जा रहा हूँ। मैंने एक इंटरव्यू से पहले लाइक सब प्रे करते कि काश मेरा हो जाए। मैं मान के गया था मेरा नहीं हो रहा है। एकदम चिल्ड हम्म। आउट, तुम्हारा नहीं हो रहा है। अब गया, फिर उसने जो पूछा मैंने सिंपल-सिंपल आंसर्स दे दिए। हाँ, केस स्टडीज़ और गेस्टिमेट्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, वो क्योंकि ऑन स्पॉट नहीं हो पाता है कई बार, मेरे से भी नहीं होता था। फिर धीमे-धीमे मैंने प्रैक्टिस किया तो ऑन स्पॉट होने लगा था फिर। ओके फाइन। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि यू गो विद द एटीट्यूड कि नहीं होने वाला है। हाउ इट वर्क्स फॉर यू? पहले कभी काम किया है तुम्हारे लिए? टेल मी या मोर मैं अबाउट। हाँ, तो जैसे मैं 11th में था, मेरा केवीपीवाई होने वाला था। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहता था कि हो जाए, और जब मेरे सामने क्वेश्चन्स आ रहे थे, मेरे से नहीं हो रहा था, लाइक मेरे को लिटरली अपने पैर काँपते हुए फ़ील हो रहे थे। तो मैं समझ गया कि चाहने से तो नहीं होगा, पहले से मान के चलो फ़ेल हो रहे हो, तो एटलीस्ट वो नर्वसनेस नहीं होती, आराम से जो क्वेश्चन होता है उस पे फ़ोकस कर पाते, नहीं तो नर्वसनेस में टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, सो जब एक्सपेक्टेशंस होते हैं वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर में क्या होगा, रिजल्ट आया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या रिज़ल्ट पे होगा। सोचने लगते हैं, काम पे ध्यान नहीं देते हैं। एग्जैक्टली। या यस। एवरीवन हैव देयर ओन स्ट्रेटजी, सो दिस वर्क्स फॉर यू। Okay, यस। there is another important question which students seek guidance from us. Ki, what mistakes they do in the interview and how can they avoid them? या सो इंट्रो तो यार अच्छे से बना लो, क्योंकि Mm-hmm. मेरे जितने इंटरव्यूज़ थे जिसमें मैंने इंट्रो अच्छा दिया था, मेरे सब में हुआ। एक इंटरव्यू मेरा था स्प्रिंकलर का एचआर, उसमें मैं इंटरव्यू में अपना इंट्रो अच्छे से नहीं दे पाया था, और एचआर ने ले लिया। Reject कर दिया। Okay. सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया, अच्छे से फ़ील करा के रिजेक्ट किया। टफ एक्सपीरियंस रहा होगा वो। ओके, सो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वी कैन से फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो वर्क करता है आप वो। उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं ना कि आपको क्या आप चाहते हैं वो पूछे, उस पे आपके पास 1.5 मिनट में जो चाहते पूछे उस पे दीजिए 30 सेकंड, जो चाहते कि कम पूछे तो उसको जल्दी जल्दी बोल के निकल लीजिए, तो जिस पे टाइम रहता है वो पूछ लेते। ओके, गुड स्ट्रैटेजी यार। तो गुड स्ट्रैटेजी से कुछ स्ट्रैटेजी भी यू कैन शेयर विद अस कि टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे इफेक्टिवली आंसर कर सकते हैं, में भी और इंटरव्यू में भी। टेक्निकल क्वेश्चंस का मेरा ये रहता है, हर टेक्नोलॉजी के अपने लिमिटेशंस रहते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी तो पढ़ लेते हैं लेकिन लिमिटेशंस भूल जाते हैं। तो लिमिटेशंस पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर वो लिमिटेशंस में ही फंसाने की कोशिश करेंगे, तो जनरल आंसर तो दे ही देते हैं। लिमिटेशंस पे फोकस करना है। हाँ। Cool. टेक हो गया, तो अब एचआर राउंड की बात कर लेते हैं।
जो स्प्रिंकलर में काफ़ी डिफिकल्ट था आपके लिए। तो क्या-क्या एचआर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट्स और उनको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? एक तो कि कंपनी में क्यों जा रहे हो, इसके थोड़ा-सा अच्छे से रिव्यू रखो, क्योंकि स्प्रिंकलर के टाइम मेरा अच्छा रिव्यू नहीं था। लाइक हुँ, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि हम ऐसे-ऐसे करेंगे, तो मैंने काफ़ी जल्दी-जल्दी बिना सोचे आंसर दे दिए थे और वो काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। लाइक एक कॉर्पोरेट जगह पे जा रहे हो, वहाँ का कल्चर के हिसाब से आंसर देना थोड़ा बेटर रहता है। मैं काफ़ी अपने जनरल तरीके से आंसर दे रहा था, तो मैम ने अच्छे से फँसा दिया था। और आंसर क्यों दे रहे हो, उसके पीछे भी तुम्हारे पास रीज़न होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा प्रतीक ये बताओ, तो मैंने बताया। उन्होंने पूछा यही क्यों बताया, कुछ और क्यों नहीं बताया? तो उसमें भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एग्ज़ैक्टली क्यों जा रहे हो। ओके, फाइन। सो कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो 15-20 सेकंड का पॉज़ लेकर, सोचकर कि आगे क्या क्रॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं, देन वी हैव टू आंसर। हाँ, Okay, fine. That's great. Uh, Next question is about MAS, My Analytics School. So, how did you come to know about MAS? Why you chose this program, and how was your experience? डेटा एनालिटिक्स मैंने काफ़ी एंड में फाइनलाइज़ किया था। मुझे कुछ Hmm. नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। मेरे को पता था खुद से होगा भी नहीं। तो एमएएस मुझे दिखा कि वो मेरे को डायरेक्शन दे सकता है। मटेरियल तो मिल जाता है हर जगह से, वो डायरेक्शन दे सकता है, तो वही एक रीज़न था, मैंने यूज़ किया इसका। मैंने इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट भी किया, काफ़ी अच्छे से कर सकता था, लेकिन स्टिल को डायरेक्शन मिल गया, वो ये काफ़ी हेल्पफुल था। Okay, experience कैसा रहा MAS के साथ? एक्सपीरियंस गुड था ओवरऑल। Hmm. Okay. What will be your advice to someone who is considering joining MAS for a career in analytics? अगर मतलब तुम्हें लगता है एनालिटिक्स तुम्हारे लिए ठीक है, तुमने सोच लिया है, उसके बाद तुम्हें समझ अगर नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो डायरेक्शन के लिए ऑब्वियसली तुम चूज़ कर सकते हो Okay, so कि you will recommend it. डायरेक्शन मिल जाएगा। Okay. Uh, so you got selected in the product analyst role in Cogobot, जो कि analyst और product दोनों role का एक combination है. It हुँ। is like an intersection. So what will be the roadmap for preparing for the product analyst role? मैंने प्रोडक्ट एनालिस्ट के लिए बहुत स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने जो बताया मेरे अवेरा के एक्सपीरियंस से, मैं इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो गया था। तो उसमें अवेरा के थ्रू मैंने एक तरह से अपना एक खुद का प्रोडक्ट बनाया था। उसके क्या डिफाइनिंग फीचर्स हो सकते हैं, वो फीचर्स के लिए मतलब कितने वो फंक्शनल होंगे, उनकी सक्सेस चूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, तो हम वो सब लोग देखते थे कि अच्छा ये इस गाड़ी का पर्पस है, ये फीचर्स है, फीचर्स कैसे सक्सेस होंगे, उसके लिए हमने पैरामीटर्स बना के सब चेक किया था। एक तरह से मेरी वहाँ पे प्रैक्टिस हो गई थी, मैंने स्पेसिफिकली नहीं किया है कभी प्रोडक्ट के लिए। Okay, कुछ specific नहीं किया. But still up to you have converted a job in Cogoport as a product analyst. So what will be your suggestion to your juniors and other people जिनको product में जाना है, कि क्या चीज़ें prioritize करनी है? लाइक मेरे लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, तो मैं वही कह सकता हूँ कि आप अभी कॉलेज में होंगे, आप कोई वहाँ पे कर सकते हो, तो आप बस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि अच्छा ये मैंने पर्पस डिफाइन किया, पर्पस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, फीचर्स की रिक्वायरमेंट हुई, फीचर्स आपने ऐड किए, तो उसके लिए क्या क्या आपको उसमें पैरामीटर्स देखने होंगे, तो आप ये धीमे धीमे देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं खुद पता चल जाएगा। फिर बाद में आपको थ्योरी तो कई जगह से आपको मिल ही जाएगी, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। ओके फाइन, सो इट इज इन सिंपल वर्ड इट्स लाइक कि थ्योरी हम लोग पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है, बट जब भी हम किसी क्लब या फेस्ट में काम कर रहे हैं, सो देयर आल्सो वी आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, या कुछ ना कुछ हम बिल्ड ही कर रहे होते हैं, एक टीम बिल्ड कर रहे होते हैं, सो यूज दैट हाँ, एक्सपीरियंस. लाइक मेरा कुछ सिंपल वर्ड्स थे कि हम लोग हर टाइम प्रोडक्ट ही दे रहे होते हैं। हम किसी को प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरह से एक सोल्यूशन होता है ना सामने वाले के लिए। तो हम लोग हर टाइम सोल्यूशन दे ही रहे थे, हर टाइम हम प्रोडक्ट दे ही रहे हैं। लाइक मेरा एक इंटरव्यू में कुछ कहना था, ऐसा था कि मैं अपने दोस्त को दोस्ती दे रहा हूँ, दोस्त एक प्रोडक्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हर जगह एक प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, क्या ओके, फीचर्स हैं। काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल से यू लर्न प्रोडक्ट एंड इट हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज. It's great to have you as part of MES Pratik. We really have a great experience with you. And we, Tamash team, wishes you all the best for your future endeavors with your experience coming with Gogo Port. All the best. Good luck. या थैंक यू। Welcome.